उड़ने लगा पहले से ज्यादा। जी हाँ, ओके लाइफ केयर में काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर हो जाओ सावधान, वरना हो सकते हो साजिश के शिकार। आज के इस लाइव एपिसोड में आपको बताने वाला हूं कैसे आपकी जिंदगी नर्क हो सकती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज बहुत बड़ी खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। फटाफट इसे शेयर कर देंगे। इस वीडियो को शेयर करेंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको हो जाएगा। मेरे दोस्तों, ऐसी साजिश का पर्दाफाश करने जा रहा हूं आपके सामने कि आप समझ जाइए कि लाइफ किस तरीके से बदल सकती है, किस तरीके से आपका भविष्य खतरे में है। इसके लिए आप मेरे दोस्तों इस वीडियो को शेयर करेंगे। जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर, ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर को आप पसंद करते हैं, उसके पास ये जरूर से जरूर शेयर करेंगे, अन्यथा भविष्य खतरे में हो सकता है। भविष्य खतरे में हो सकता है, आपका भी और आपकी टीम का भी। आपका भी और आपकी टीम का भी भविष्य हो जाएगा खतरे में, हो जाएगी बर्बादी। अगर आपने अभी नहीं जागे, अभी नहीं समझे, तो जीवन का, करियर का हो जाएगा सत्यानाश। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं कभी भी कुछ दिनों से नहीं सोच रहा था कि मुझे इस प्रकार का वीडियो बनाना पड़ेगा। मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं तो बीइंग माई सेल्फ, अपनी मौज में, हैप्पीनेस में रह करके सभी लोगों के दिल में खुशहाली, आनंद और प्यार ये डालना चाहता हूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो लोग परिपक्व हैं, जिन लोगों को भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया, लक्ष्मी का भी, धन का, सब चीजों का, वो लोग इस तरीके की साजिश रच सकते हैं। वो लोग अपने फायदे के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं कि वो धर्म को, कर्म को और सब चीजों को ताक पे रख देंगे। और मैं किसी का इसलिए नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं अभी भी यही चाहता हूं कि परमेश्वर सबको सद्बुद्धि दे। परमेश्वर कभी किसी के साथ में को बुरा ना करे, किसी के जीवन में किसी के पेट पे लात ना मारे। लेकिन मजबूरी है मेरे दोस्तों कि जिस प्रकार से रावण को रोकना एक समय पे बहुत मजबूरी हो गई थी, उसकी जानकारी देना बहुत जरूरी हो गया था। आज मेरी मजबूरी है कि मैं आपको जानकारी देने के लिए आया। जी हाँ मेरे दोस्तों, बड़ा अजीब समय है, बड़ी अजीब बात है, लेकिन बतानी पड़ेगी। तो शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे, जितने ज्यादा लोग इसे शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोगों का फायदा ऊपर वाले की वजह से हो जाएगा। उनका जीवन आगे बढ़ जाएगा और शायद वो साजिश का शिकार होने से बच जाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, लाइव जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी लोगों का नमस्कार है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार। अगर ओके लाइव कर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो जरूर चैट में लिख दें, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं देख पाऊं कि ओके लाइव केयर के डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस बात का। मैं स्टडी कर रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई इक्का दुक्का ऐसा लीडर जो नेटवर्क मार्केटिंग में है, ओके लाइफ केयर में काम कर रहा है और वो वीडियो बना रहा है। उसके अंदर इतना भी सब्र नहीं है कि कंपनी पहले बिजनेस प्लान को डिफाइन कर दे, फाइनल प्लान आ जाए, उसके बाद फिर हम कुछ करें। उनको ऐसी जल्दी क्या मची पड़ी है कि वो ओके लाइफ केयर के खिलाफ वीडियो बनाना चाहते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब ये पता चला। मेरे पास जब फोन आया और मुझे पता चला कि ये तो रचना ही कुछ और रची जा रही है, ये तो मामला ही कुछ और है। यहाँ पे ना लोग ओके लाइफ केयर से नाराज हैं, ना किसी से नाराज हैं। यह मामला आ गया है आत्म अभिमान का, मामला आ गया है ईगो का। और उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जिस प्रकार से रावण ने अपना विनाश कर लिया था, उसी प्रकार से कुछ लोग
न केवल अपना विनाश करने जा रहे हैं, लेकिन अपने साथ अपने टीम का भी और उसके अलावा बाकी लोगों का भी वो इसी तरीके का हाश करना चाह रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे सुन करके। ऐसे लोग जिनका मैं दिल से इज्जत करता हूं, जिनको मैं प्यार करता हूं, जो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, और रहेंगे सदा जीवन भर। कहते हैं कि सुमति कुमति सब के उर रहे ही। कुमति जब किसी की जाग जाती है तो उसका कोई कुछ कर नहीं सकता है। टेढ़ा है पर मेरा है, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मैंने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ लोग ओके लाइफ केयर को ज्वाइन करते हैं और ओके लाइफ केयर को ज्वाइन करने के बाद वो पैसा भी बनाते हैं, इनकम भी करते हैं, और उनको ये समझ में आता है कि यहाँ पे अपना जो हमें सम्मान मिलना चाहिए। एक वीडियो बनाई थी मैंने, मान, सम्मान, अपमान और अहंकार। मान होता है क्या, जब मैं अपने दिल में अपनी इज्जत करूं। सम्मान क्या होता है कि मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि लोग मेरा सम्मान करना छोड़ दें। यहाँ पे उल्टा मामला है, लोग जब सम्मान की इच्छा रखने लगते हैं तो अहंकार आ जाता है। मेरी इज्जत करें, मुझे लोग बड़ा माने, मेरे नाम की जय जयकार हो। जब ऐसा कोई लोग सोचने लग जाते तो अहंकार आ जाता है। जब वो यहाँ पे आए हैं, आने के बाद उन्होंने देखा कि उनका यहाँ कोई खास सम्मान नहीं हो पा रहा है, उनका कोई नाम यहाँ पे नहीं हो रहा है, और उनका यहाँ पे कितना भी बड़ा करेंगे तो इसके बड़े करने से और लोगों का बड़ा हो जाएगा, और उनका शायद यहाँ पे कभी वो लेवल नहीं हासिल कर पाएंगे जो उनको मिलना चाहिए। ये आज से मैं 8 9 10 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। वहां से उनके दिमाग में एक प्रोपगंडा रचता है, और वहां से शुरू होती एक साजिश, और वो साजिश धीरे 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 इतनी बड़ी हो जाती है, इतना बड़ा रूप ले लेती है कि उन्होंने वो प्लानिंग वहां से शुरू करी कि हमें ओके लाइफ केयर को किसी भी तरीके से डिफेम, क्योंकि कंपनी से कंपेयर कर नहीं सकते, प्रोडक्ट से कंपेयर नहीं कर सकते, प्राइस से कंपेयर नहीं कर सकते, यहाँ के एथिक्स से, यहाँ पे आईडी प्लेसमेंट नहीं दी जाती, यहाँ पे किसी तरह का प्रोपगंडा नहीं रचा जाता। इनको किस तरीके से हम छोड़ के जाएं, इनको छोड़ने का तरीका क्या है? लोग पूछेंगे भाई क्यों जा रहे हो, तो एक प्रोपगंडा रचा गया कि बिजनेस प्लान के बॉटम में पैसा नहीं है, बिजनेस प्लान में बॉटम में पैसा नहीं है। एक आदमी जो ईमानदारी से अपना बिजनेस प्लान चला रहा है, 2 लाख का जनरेशन प्लान चला रहा है, मीटिंगों पे मीटिंग करे जाने लगी, उसके कानों में बातें पहुंचाने लगी, क्योंकि कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। बार 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 कहने से डी के साहब का दिल पसीज जाता है। उसे लगता है कि यार शायद सभी लोग परेशान हैं, शायद ये सच्ची बात है। उनका विजन था कि शुरुआत में भले ही पैसा कम हो जाए, लेकिन जब आप बड़ा बिजनेस, बड़ी सेल करोगे तो आपको बड़ा पैसा आएगा, आप बड़ी इनकम कर जाओगे। कौन यहाँ 10 5 हजार रुपए कमाने आता है, लाखों रुपए कमाओ। और उन्होंने उस बिजनेस प्लान को साबित करके दिखाया, 40 लाख रुपए महीने की इनकम दे करके। हमारे जैसे कितने ही लोग जो स्ट्रगल कर रहे थे अलग अलग कंपनीज के अंदर, बहुत बड़ा नहीं कर पाए थे, उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा पैसा यहाँ पे देखा, बड़ी नाम, इज्जत, बड़ा शोहरत, जो अपने खानदान में जो करना चाहते थे वो करके दिखाया। लेकिन केवल एक बात कि मेरे जीवन में यहाँ पे वो मुझे नहीं मिलेगा, मैं यहाँ बड़ा नहीं हो पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे लीडर ये सोच रखते हुए उन्होंने साजिश का शुरुआत करी, और डी के साहब के दिमाग में ये बात डाल दी कि प्लान के अंदर बॉटम में पैसा नहीं है। जब बॉटम में पैसे लाने की बात होने लगी, फिर बोलने लगे परचेजिंग पे क्या मिलेगा, सेल्फ परचेजिंग पे यहाँ कुछ नहीं है। जब सुनना शुरू किया तो उन्होंने बातों को भरना, उनको करना नहीं था ये, उनको सिर्फ ये बहाना चाहिए था कि एक बार हम प्लान के अंदर कुछ परिवर्तन करा दे और हम कह दे कंपनी ने प्लान बदल दिया। 6 महीने तक मीटिंगें चलती रही, 6 महीने तक सभी बड़े लीडरों से सलाह मशवरा करने के बाद ये फाइनल हुआ कि ये प्लान आएगा, जो अभी आया है। और दोस्तों, क्यों आया है? क्योंकि लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि शुरुआत में पैसा नहीं है, पॉइंट वैल्यू गिर रही है, पॉइंट वैल्यू गिर रही है, पॉइंट वैल्यू गिर रही है। सर ने कहा पॉइंट वैल्यू गिर रही है तो मैं इसे मल्टी लैग थोड़ी बना दूं, लेकिन नहीं सर, सर देखो सर, एमवे वाले नहीं आ रहे, फलानी कंपनी के नहीं आ रहे, ढिमकानी कंपनी के नहीं आ रहे हैं सर, कुछ तो ऐसा हो सकता है, कुछ तो ऐसा 2 लाख का जनरेशन प्लान, लोग मान ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे। अरे बाहर के नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, तुम्हें पैसा मिल रहा है, तुम तो मानते होगे। लेकिन उनको तो जाना था, उनकी तो साजिश थी, उनको तो, हमें तो पता ही नहीं, हम तो भैया भोले भंडारी, हम तो भोलेपन में ही रह गए।
हमें तो पता नहीं क्या चल रहा है। हमने भी कहा सर कोई बात नहीं है, सुन लो, हम भी समर्थन करते हैं, कोई बात नहीं है, किसी को अगर कोई मदद हो जाए तो कर देनी चाहिए। सब लोगों ने हाँ में हाँ भरी और ये कहा गया चलिए हम पॉइंट वैल्यू को और सस्टेनेबल करने के लिए कुछ प्लान बनाते हैं। मीटिंगें हुई, सब कुछ हुआ और उसका ये परिणाम निकला कि कंपनी ने एक शानदार जबरदस्त प्लान, जिसके अंदर पॉइंट वैल्यू अभी भी 2 लाख का जनरेशन प्लान है। अभी भी कंपनी में 2 लाख का अनलिमिटेड डेप्थ तक जनरेशन प्लान है। लेकिन शोर मचाना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें तो जाना है साहब। हमें एक ऐसी छोटी कंपनी खोजनी थी और जो खोजी जा चुकी थी। एक ऐसी छोटी कंपनी जिसका कोई खैर खबर ना हो। हम वहां जाएंगे और वहां हम सबसे बड़ा चेहरा बनेंगे। हम उस कंपनी को चलाएंगे। हमारे पीछे बहुत बड़ी फौज है। वो फौज जाएगी हमारे पीछे पीछे और हम बड़ा पैसा बना करके 1-2 साल में। मैंने पूछा भी, मैंने कहा भाई जमीर बेच करके क्या मिलेगा? सर बोला आजकल कौन जमीर को देखता है, पैसे का जमाना है, पैसा कमाएंगे। मेरा हृदय जो है करुणा से भर गया। अरे कृष्णा, अरे पैसा कमा करके लोगों के कमर छाती पे पैर रख करके पैसा कमा भी लोगे तो रात को सो नहीं पाओगे, आराम से सो नहीं पाओगे। लेकिन मैं क्या करूं? मैं जो हो सकता था मैंने समझाने की कोशिश करी कि मेरे भाइयों ऐसा मत करो, ऐसे गलत काम मत करो, अपना भी भविष्य खराब करोगे, पैसा कमा भी लोगे। माल्या ने भी तो कमाया था, रात को नींद नहीं आएगी। पैसा सबसे बड़ी चीज नहीं होता, मान सम्मान इज्जत, दूसरों के लिए अपनी चमड़ी का जूता भी बन जाए समाज देश सेवा के लिए तो कौन बड़ी बात है। इतने वर्षों आप लोगों ने जिस सक्सेस का मुंह नहीं देखा था, आज वो यहाँ सक्सेस का मुंह देख रहे हो। आपके कहने पे कंपनी डिक्टेटर है, कंपनी का मालिक तो डिक्टेटर है। अरे कंपनी का मालिक डिक्टेटर होता ना तो हफ्ते महीने में 3 बार 4 बार प्लान नहीं बदलता वो। उसने कह दिया मैंने बदल दिया तो बदल दिया। वो दूसरी बार तीसरी बार आपकी बात नहीं सुनता। उसके दिल में आज भी ये करुणा भरी है, कोई बात नहीं, ये नहीं समझ रहे हैं, विजन को नहीं समझ रहे हैं, चलो तुम्हारे करके दिखा देता हूं, तुम्हारे हिसाब से बना देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनको तो जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि यहाँ पे उनकी जो चाहिए, उनकी जो ख्वाहिश, उनका जो ईगो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। और दुर्भाग्य की बात देखिए मेरे दोस्तों, जब आदमी दूसरे की इनकम से चलने लग जाता है, यहाँ पे उनसे बड़े बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता है कि उनकी एजुकेशन उनसे बहुत कम है, लेकिन वो एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं। उन्होंने जो बड़ा पैसा बना लिया है वो हमारी मेहरबानी से बना रहा है। जब डाउनलाइन ऐसी अपलाइन के बारे में सोचने लग जाती है, ये ट्रेनिंग हम सब देते हैं और आज वह यही कह रहे हैं कि हमारी अपलाइन हमारे दम पे है, हमारे दम से खड़ी हुई है, हमने कंपनी को खड़ा किया। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत कृपा की बात है। हे कृपा सिंधु आपकी सदाई जाओ, चरणों में बड़ा प्रणाम आपको। कौन सी बात कर रहे हो मेरे भाई? कौन से दुनिया की बात कर रहे हो? बाप को ये कहना कि औलाद की वजह से बाप बना, नहीं तो बाप तुझे कौन कहता। वाह वाह, क्या जबरदस्त बात है। जियो राजा मौज कर दी भाई, बड़े ड्राइवर निकले यार। हृदय मेरा क्या मैं आपको कहूँ। हे परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे। लेकिन मैं यही कहूंगा दोस्तों, उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकता। एक ही बात बताऊं, जो सो रहा है उसे उठाया जा सकता है, जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। और याद रखना दोस्तों, जो आपके 100 रुपए के सामान के या तो 10 रुपए दे या तो 1000 रुपए दे, या तो वो मूर्ख है या तो वो धूर्त है, और इन दोनों से ही बच के रहना चाहिए। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूंगा, और ना आज तक हमने किसी जाने वाले के लिए कोई वीडियो बनाया। पिछले 2 वर्षों में मैंने आज तक कोई भी व्यक्ति गया कंपनी के बारे में 70 बुराइयां करके गया, कंपनी को लाख दर्जे बुरा बोला गया, लेकिन मैंने किसी के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाया। मैंने कहा सबका अपना हक है, सबका अपना फर्ज है, जाओ। क्योंकि वो बुद्धिजीवी नहीं थे मेरी नजर में, वो ज्ञानी नहीं थे मेरी नजर में। उनको मैं बच्चा समझ करके उनकी गलती कहते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। छोटों को क्षमा कर देना बड़ों का अधिकार है, उनका हक बनता है, उनका फर्ज बनता है कि छोटे गलती करें, कोई बात नहीं। डी के साहब भी तो यही करते, कितनी गालियां दी, कितने 420 बोल गए, कंपनियों में दूसरी में चले गए, फिर वापिस आ गए, फिर ले लिया, कोई बात नहीं, जा भाई आजा, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, तू भाई है अपना, कोई दिक्कत नहीं। मैं समझता हूँ परिस्थिति आदमी को विवश कर देती है,
लेकिन आज जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूं, उनको अपने जीवन का सबसे बड़ा पे आउट यहां से मिला, उनको बड़ी सक्सेस मिली, लेकिन उसके बावजूद उनकी ईगो सेटिस्फाई नहीं हुई। वो यहाँ आकर के फेस बनना चाहते थे कंपनी का, लेकिन क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फेस है। अरे टेढ़ा है, जमेसा है, अपलाइन जैसी भी होती है, उसका रिगार्ड करना चाहिए। कोई भी कारण हो, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, उसके सहयोग के बिना कुछ हो नहीं सकता। उनके बड़े बड़े चेक दिखाने के हमारे काम आए। उन्होंने जो सहयोग किया, उन्होंने जो पीपीटी बनाई, उन्होंने रात दिन मेहनत करके जो सहयोग करने की कोशिश करी, उसी सहयोग की वजह से हम, मेरे मन में भी कई दफा आया, मेरे को भी कई दफा अपने अप्लायंस की बातें अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर मेरे कन्हैया जी बोले, रे मूर्ख, नदी बहती हुई नदी में से जो तुझे मिल जाए वही सुखद है। अगर वो नहीं मिलता तो, जो मिला वो भी नहीं मिलता तो तू क्या करता? सोच के देख, जिन अपलाइन की तरफ तू देखता है, उन अपलाइन को कोई अपलाइन नहीं मिला था, वो अपने दम पे खड़े हुए। तू किस प्रकार से एक्सपेक्टेशन कर रहा है अपने अपलाइन से? ओहो, मेरे को ध्यान आया, बिल्कुल सही है। और मैं उनको प्रणाम करता हूँ, अपने सभी अपलाइन को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने चाहे एकमात्र भी सहयोग किया हो, मेरा तो सहयोग हुआ, उनका कोई सहयोग नहीं हुआ। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आज यहाँ लाइव आया हूँ एक बात बताने के लिए, सचेत हो जाइए। अभी कुछ दिनों में बहुत सारे वीडियो आएंगे, और वो वीडियो के अंदर केवल एक ही बात बोली जाएगी कि कंपनी का प्लान बदल गया है, कंपनी में बल्क बाइंग होने लगेगी, कंपनी में ये हो जाएगा, कंपनी में वो हो जाएगा, कंपनी में ढिमकाना हो जाएगा, डिक्टेटरशिप है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना। और झूठ कितनी भी बार बोलो, वो खुद भी बोलेंगे ये बात, झूठ कितनी भी बार बोलो सच नहीं हो सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ साहब, आप जितनी बार झूठ बोलोगे, परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है। बच्चों का भविष्य नहीं खराब, आपको जाना है साहब जाओ, आप दूसरी कंपनी से आए, ऐसे ही आप यहाँ से जाना चाहते हो जाइए। जब कोई आदमी दूसरी कंपनी के खिलाफ वीडियो बनाता है, तो समझ लीजिए उसकी मनसा सही नहीं है, वो वहां खुद सफल नहीं हो पाया, चाहे उसकी पैसे की मनसा सफल नहीं हुई, चाहे उसकी ईगो सेटिस्फाई नहीं हुई, चाहे उसका कुछ भी सपना कुछ रह गया हो, वो वहां सफल नहीं हो पाया, और वो चाहता है वहां किसी और को सफल नहीं होने दे। मैंने आपको बताया था, आपने देखा होगा, जब मैं पुरानी कंपनी से आया था, मैंने एक भी वीडियो उस कंपनी के खिलाफ नहीं बनाया। आज भी मैं बाली साहब की बहुत इज्जत से, सम्मान से नाम लेता हूँ, आज भी मैं पुरानी कंपनी का नाम लेता हूँ। जब वर्मा जी ने ओके के खिलाफ वीडियो बनाया था, पहली वीडियो में यही कहा था, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप ये कार्य मत करिए, वरना मुझे भी वीडियो बनाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता हूं। मैं वेस्टीज से आया था, क्यों आया था? क्योंकि साहब, मैंने साफ बोला, लोगों ने मुझसे पूछा, आप क्यों आए वेस्टीज से? भाई, मेरे बस की मल्टी लेग बनाना नहीं, मैं बना नहीं पाया भैया, मेरे मेरे बस की नहीं है उनके महंगे प्रोडक्ट बेचना, ये मेरा कारण था। और मैंने अपनी हार खुद स्वीकार करी, भाई मेरे बस की नहीं है। कंपनी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कंपनी है, इंडिया नंबर 1 कंपनी है, मैंने कभी उसकी बुराई नहीं करी। और आज भगवान का आशीर्वाद, उसी आशीर्वाद की वजह से हम सक्सेस हुए। जब तक हम नेकी पे चलते हैं, परमेश्वर हमेशा आशीर्वाद देते हैं। जब हम बदी पे आ जाते हैं, तो परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। कोई सत्य कारण बताओ, कोई रियल रीजन बताओ, तब तो समझ में आए। अरे कंपनी बढ़िया, प्रोडक्ट बढ़िया, प्लान बढ़िया, 2 लाख का अनलिमिटेड जनरेशन प्लान आज भी है, आपको सेल्फ परचेज पे इनकम दे दी, आपको 25-25 हजार के ऊपर इनकम दे दी, आपको दुनिया भर की 100% बीवी का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है। सिर्फ 2 लाख एक्स्ट्रा बनाने से बल्क बाइंग हो जाएगी? सर, जितने पैसे आप वहां, जितनी जितना बीवी आप वहां डालोगे, जितने रुपए का, वो डालने से वो डालने से मान लो आपने 10,000 का वहां पे सामान खरीदा, 2500 का सामान खरीदा, 7,500 रुपए का सामान खरीदा, और आपको 2,000-3,000 रुपए मिलता है, तो कोई मूर्ख ही होगा ना जो परचेज करेगा। ओके लाइफ केयर में ना पहले प्लान में बल्क बाइंग थी, ना आज है, और है तो केवल एक चीज, बल्क सेल हो सकती है। ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट इस प्राइस में मिलते हैं दोस्तों। आज भी आप लोग जो ये कह रहे हो बल्क बाइंग होगी, उन्हीं की टीम के अंदर लोग 1-1 लाख रुपए का रिसेल करते, रिटेल करते हैं। वीडियो बनाए जा रहे थे, प्लान दिखाए जा रहे थे, देखो हमारा बंदा अपने खुद के बिजनेस, अपनी आईडी पे 1 लाख रुपए कमाता है रिटेल करके। तो फिर आज आप मात्र 5, 7, 10,000, 15,000 के सामान को खरीदने को बल्क बाय बोलोगे? वाह भाई, मौज कर दी, मौज कर दी। अभी आऊंगा और बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ, आप ये मत सोचिए
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं कृष्णम प्रक्ट्यामि। उसका जरूर जरूर कहीं ना कहीं प्रकट होते हैं। अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की सदा जय करने के लिए, चाहे वो परमेश्वर आए, चाहे कोई और आए, परंतु धर्म की हानि नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए आप भी आगे बढ़िए। हम आपके सामने खड़े हैं मेरे दोस्तों। आप जो भी करना चाहते हो, याद रखना उस ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। उसकी ऊपर वाले की लाठी में आवाज हो सकता है आप दूसरी कंपनी में जाओ, लोगों को मूर्ख बना करके और जगह से भी बुला लो, जैसे यहाँ से भी बुला लो, चले भी जाएंगे। लेकिन उनकी हाय जब लगेगी, है ना, यहाँ भी बड़ी बड़ी बातें करके लेकर के आए थे आप लोगों को, आ जाओ, एक लाइन तो हम चला देंगे, है ना, नहीं चला पाए। अब वहां जाओगे, वहां भी यही कहोगे आ जाओ हम कर देंगे, कैसे करोगे? याद रखना, याद रखना वशिष्ठ भाई है, और वशिष्ठ भाई जब तक है, चाहे कोई कुछ भी करे, मैनिपुलेशन कोई करेगा ना, तो अपन खड़े हैं भाई। इस डायरेक्ट सेलिंग के लिए इतने साल दिए हैं, इस डायरेक्ट सेलिंग को ऊपर उठाने के लिए, खड़ा करने के लिए, किसी आदमी की नीयत खराब नहीं हो। गलतियां तो सबसे होती हैं मेरे भाई, गलतियों को माफ किया जाता है, गलतियों के ऊपर शोर नहीं मचाया जाता। जो आदमी गलतियों को माफ नहीं कर सकता किसी के, वो अहंकार में है, या तो वो धूर्त है, या तो वो मूर्ख है। और हम तो भैया ऐसे लोगों से दूर ही भले। परंतु चिंता मत करो दोस्तों, प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल हमेशा आपके सामने आता रहेगा। कभी भी कोई जानकारी मिलेगी आप तक बता दूंगा। बस एक ही बात बोलूंगा, पढ़े लिखे हो ना यार, थोड़े बहुत तो समझदार हो, मैथ तो समझते हो। एक बार ओके लाइफ केयर का जो फाइनल प्लान आज आया है, मेरे बारे में भी रूमर फैला दिया था, मैं आपको बताऊं, मैं तो मिलने गया था आज डीके साहब से नोएडा। उनका फोन आया, वसीम साहब मुझे पता चला है कि आप जो है दूसरी कंपनी में जाने के विचार कर रहे हो। मैंने कहा सर ओके हैं हम, एक कदम आगे हम। ओके से जाने का कोई मतलब नहीं, नहीं तो एचपी वशिष्ठ ने आज तक कोई कंपनी बदली। मेरी कंपनियां जरूर बंद हो गई, मैंने नहीं बदली। हाँ, वेस्टीज मैंने चलती हुई छोड़ी, उसका कारण मैंने बता दिया, मेरे बस की नहीं, उसमें कंपनी की कोई गलती नहीं। आज फिर मैं कह रहा हूं, ओके हैं हम, ओके में रहेंगे हम, ओके लाइफ केयर को नहीं छोड़ूंगा। और ओके लाइफ केयर में कुछ गलत होगी तो मैं ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट को भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर वो कुछ गलत करेंगे तो जबरदस्ती साजिश का शिकार भी नहीं होने दूंगा। क्योंकि जिस आदमी की नेक नियति है, जो सच्चे दिल से मेहनत कर रहा है, रात दिन 24 घंटे करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, अरे आपके जाने से क्या कंपनी बंद हो जाएगी? मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, आपके जाने से तो मेरा मार्ग प्रशस्त होता है, मेरी टीम का मार्ग प्रशस्त होता है। जो लोग चले जाएंगे उनका जगह खाली होगी, हमारे जैसे लोगों को और आगे आगे आकर के और काम करने का मौका मिलेगा। मैं तो ये वीडियो नहीं भी बनाता तो मैं अपनी टीम को भी ये वीडियो ऑडियो भेज सकता हूँ, पर्सनल मीटिंग करके भी कर सकता हूँ। मेरी टीम का मुझे कोई समस्या नहीं, क्योंकि मेरी टीम के अंदर सब एजुकेशन डिपेंड करते हैं। वहां पे किसी तरह की मोटिवेशन की बातें और अधकचरे ज्ञान नहीं दिया जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जिनको मैनिपुलेट किया गया होगा साल 6 महीने के अंदर, उनके दिमाग को कंफ्यूज किया गया होगा। मुझे लगा कि एक वीडियो अगर बना करके उनको ये याद दिला दिया जाए, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, अपने आप कैलकुलेट कर लेना, 2 लाख का अनलिमिटेड जनरेशन प्लान आज भी है। और साइड में जो बिजनेस करना है उसके लिए बहुत बड़े बड़े ऑफर कंपनी की तरफ से है। आप किसी भी मल्टी लैग कंपनी में चले जाना, 2 लाख बनाओगे, 2 लाख में आपके बंदे लेवल पे बराबर आ जाएगा। अगर आप काम नहीं करोगे आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको 2 लाख पे अनलिमिटेड जनरेशन प्लान का पैसा मिल रहा है। जो पहले प्लान था वो ऐसे के ऐसे ही है, और उसके अंदर एक्स्ट्रा पैसा दे करके एक्स्ट्रा इनकम लगाइए। बताऊंगा, प्लान भी बताने के लिए आऊंगा मेरे दोस्तों। मैं अभी जरा हमारे भाई बहनों के मैसेज आ रहे हैं, जरा मैं उनको पढ़ लूं। भाई ये कह रहे हैं वेल सेड, थैंक यू भाई। कृष्णपाल जी कह रहे हैं ओके इज ओके, ओके से अब ही दुनिया बदलेगी। बिल्कुल बदलेगी दोस्त। जो आदमी दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात लोगों की सेवा में लगा हुआ है, उस आदमी ने अब जो जाने वाले हैं, आज तक एक भी आदमी कंपनी के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाया। तो बोला मेरा अपलाइन खराब था,
या मैं यहाँ कर नहीं पाया, यहाँ मेरे बॉटम में पैसा नहीं, आज बॉटम में भी पैसा दे दिया गया है, 25-25 हजार मैचिंग पे भी दे दिया गया, 2500 से 25 हजार तक सारा सब कुछ भर दिया गया है। अब जाने का कारण क्या है? अब जाने का लॉजिक क्या है? यही ना कि आप यहाँ बड़े नहीं हो सकते क्योंकि बड़े पेड़ ऑलरेडी बड़े हैं यहाँ पे। आपकी ईगो सैटिस्फाई नहीं हो सकती। ये तो सदा ये पेट कभी भरता नहीं है। दुनिया प्रधानमंत्री को भी मरवा देती है क्योंकि उसे प्रधानमंत्री बनना है। ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। और ऐसे लोगों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती जिनको लोग गुरु मानते हैं, जिनको लोग भगवान की उपाधि देते हैं। इंद्र के अंदर भी ये गुमान आ गया था, उसका भी गुमान परमेश्वर ने डाउन किया था। पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा जब आप लोगों का गुमान डाउन होगा। मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर जाना हो तो चुप निकल जाना, ना अपनी किरकिरी कराना। मैं सच में नहीं चाहता आपके लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना चाहता। मेरा परमेश्वर जानता है और आपका दिल भी जानते, आपकी आत्मा भी जानती है कि मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता। पर मेरे को आप मजबूर करोगे, तो दोस्ती तो पक्की है लेकिन दोस्तों, रक्षा तो मुझे करनी पड़ेगी अपने भाई-बहनों की। बोलना तो मुझे पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ, आप जो है इस बात को समझेंगे और लोगों को मूर्ख नहीं बनाएँगे। और क्या कह रहे हैं मेरे भाई लोगों? ओके है, सब ठीक है। ओके हैं, हम मार्केट बिल्कुल बदल डालेंगे हम। नाम नहीं बता सकता यार, वो भी तो मेरे दोस्त हैं। टेढ़ा है पर मेरा है ना। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर, आई एम ओके लाइफ केयर डिस्ट्रीब्यूटर, वेल वेल डन दोस्त, बहुत-बहुत शानदार। बहुत-बहुत बधाई हो आपको टीम मेंटर्स और राहुल कुमार और नेटवर्क मार्केटिंग में सभी लोगों का स्वागत है। मेरे दोस्तों, मैं एक ही बात कहूँगा, आपका दिमाग है, एक बार प्लान पे बैठिए। आपको कोई समस्या आती है, आपको लगता है कि आपको कोई लॉजिक के लिए कितने टीमों के बंदे मेरे को मैसेज डालते हैं, मैं कोशिश करता हूँ, उनकी ऑडियो भेज करके, वीडियो समझा करके मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि दोस्त 1 लाख लोगों को 1 लाख रुपए महीने पे ले जाना है ना, तो शायद वो अकेली मेरी टीम से पैदा नहीं हो सकते, वो पूरे भारतवर्ष से पैदा हो सकते हैं, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग से पैदा हो सकते हैं। अगर किसी के जीवन में भी मेरा ये सहयोग हो जाए जाने से पहले दुनिया से, तो मेरा यही सफल कार्य है। आप कोई कंपनी करो, कुछ करो, बस एक ही अनुरोध है, जिसने आपको रोटी दी, जिसने आपको नाम दिया, उस कंपनी के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति न्याय नहीं कर रहा, अपने साथ भी, धर्म के साथ भी, कंपनी के साथ भी। आपको बुरा लग रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप जाइए सर, आप आज़ाद हैं। हाँ, एक काम करना चाहिए, मेरे को भी कोई बातें बुरी लगती हैं, डीके सर जो है इस बात को जानते हैं और वो इस बात के लिए वो जानते भी हैं, कहता भी हूँ। दोस्त अगर मुझे ओके लाइफ केयर में कोई बुराई लगेगी, कोई गलत कार्य लगेगा तो मैं ओके लाइफ केयर छोड़ूँगा नहीं। मैं इसी लाइव में आकर के मैं असहयोग आंदोलन चलाऊँगा। मैं बोल चुका हूँ कंपनी को भी, जिस दिन मुझे लगेगा आप गलत कर रहे हो, मैं छोड़ूँगा नहीं सर। मैं असहयोग आंदोलन कराऊँगा। वो पाप जो इस कंपनी में खड़ा हो जाएगा, उस पाप के खिलाफ असहयोग आंदोलन करूँगा और मैं खुद बोलूँगा लोगों को उस दिन कि आप छोड़िए मत, लेकिन आप इनको छोड़िए भी मत। इनका सामान खरीदना बंद कर देंगे हम लोग। इनका सामान खरीदना बंद कर देंगे, असहयोग आंदोलन चलाएँगे और इन्हें सही रास्ते पे लाएँगे। क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है, जब लोगों के बारे में समर्थन होता है, तो स गलत चीज़ भी सही हो जाती है। क्योंकि समति और कुमति सबके अंदर रहती है मेरे दोस्तों, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। और जब कुमति का विकास होता है, तो सही व्यक्ति वही है। मैं हमेशा बताता हूँ, एक आदमी होटल में जाता है, उसे खाना अच्छा नहीं लगता, वो कुछ नहीं कहता, निकल जाता है। एक दूसरा आदमी होटल में जाता है, उसे खाना अच्छा नहीं लगता, वो 4 गाली वेटर को, 4 गाली मालिक को, 4 आस-पास के लोगों को दे करके निकल के जाता है। जाना उसे तब भी था। और एक व्यक्ति होता है, जो वहीं रहता है, वो मालिक के पास जाता है, मैं यहाँ रोज़ रोटी खाता हूँ, आपको ये सुधारना ही होगा। मैं यहीं रोटी खाऊँगा, आप बताओगे इसमें क्या कमी लग रही है आपकी और आप इसका सुधार करवाओगे। तो एचपी वशिष्ठ उन लोगों में से है। अरे मेरे भाई, लोग उसी को बोलते हैं जिसके ऊपर विश्वास होता है कि करेगा तो यही करेगा। तो अपन को पता है, अगर दुनिया बदलेगी, मार्केट बदलेगी तो ओके लाइफ केयर ही बदलेगी, क्योंकि बदला है 4 सालों में। और अगर आपको कोई कमी पेशी आ रही है, आइए समर्थन करता हूं मैं, आप असहयोग आंदोलन करिए। अगर लोगों को लगेगा कि आप सच्चे हैं, तो उस असहयोग आंदोलन में मैं भी साथ दूंगा और भी साथ देंगे।
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैनेजमेंट इस बारे में सुनेगी। पर मैं देख चुका हूं कंपनी प्रोडक्ट प्राइस प्लान को, आज कंपनी में किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। सुंदर ही सुंदर, आनंद ही आनंद है, तरक्की तरक्की, प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। मैंने डॉक्टर साहब की आंखों में देखा है, मैंने डीके साहब की आंखों में देखा है। वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि देश बदलना चाहिए, और खुद कहते हैं। ऐसा ऐसा आपको कहाँ मिलेगा भाई, जो बंदा खुद लाइव आकर के कहता है मेरे से गलती होती है, मैं भी इंसान हूं। और क्या बोले आदमी यार, और क्या बोले। एक बड़ा आदमी को बोलने की जरूरत क्या है? लाइव कितने कितने लीडर आते हैं, कितने कंपनी के सीईओ आते हैं अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपनी टीम के ऊपर जब कोई कंपनी के ऊपर प्रहार करता है, फटाफट खड़े होकर के सामने आ जाता है, मैं बैठा हूं रे, मेरे बच्चों को कुछ मत बोलो, बेफजूल की बकवास नहीं, हर चीज का सवाल का जवाब देके जाते हैं। यार क्या लॉजिक बनता है यार, है क्यों गऊ को गार लगा रहे हो यार, शर्म करो यार थोड़ी बहुत। और बाकी फर्क नहीं पड़ता है, लोगों के अंदर परमात्मा की छवि विराजमान रहती है, सही क्या है गलत क्या है वो सब जानते हैं। बाकी आपको हमारी शुभकामना है, आप जहां जाओ, हर हक है आदमी को जाने का, बिल्कुल जाने का हक है। कंपनी ने इसीलिए तो कहा भैया जिसको जाना है वो जाओ। लेकिन मैं इसी वीडियो के माध्यम से मैनेजमेंट से गुहार लगाता हूं, जो ओके लाइफ केयर के खिलाफ वीडियो बनाए और ये कहे आई क्विट ओके लाइफ केयर, उसका रेजिग्नेशन समझ करके उसकी रेजिग्नेशन ले लेनी चाहिए। और उसका पैसा, ये तो कंपनी वैसे ऑलरेडी कर चुकी है, मैं आज गया था तो सर ने बताया था कि जो व्यक्ति मीडिया के ऊपर अनर्गल बातें करेगा और ये बोलेगा मैं छोड़ गया, अनर्गल बातें जरूर कर सकता है, लेकिन अगर वो बोलेगा कि मैं छोड़ गया, तो भाई साहब हम भी उसका रेजिग्नेशन सही स्वीकार करेंगे और उसकी आईडी को प्रणाम करेंगे। तो याद रखना, आपको जाना है जाइए, कोई रोकेगा नहीं, कोई आपकी आईडी को ब्लॉक नहीं लगेगा। लेकिन आप बोल रहे हो कि मैंने क्विट कर दी, जब आपने रेजिग्नेशन दे दिया तो फिर आईडी चलने का क्या लॉजिक है? कानून के हिसाब से भी जब बंदा को रेजिग्नेशन दे चुका है, फिर उसके घर पे आप पैसा कैसे दे सकते हो? तो जो लाइव आते हैं कहते हैं हमने छोड़ दी, उनको सहज प्रणाम करना चाहिए और उनकी आईडी ब्लॉक करके और आगे उनकी डाउनलाइन में उनका कोई सहयोग करना चाहिए। और ये कंपनी ऐसा ही करने वाली है, क्योंकि ये ओके है। यहाँ किसी का पैसा खाने की किसी की इच्छा नहीं है। जो बीवी भी 2 लेग में अलग डाला जाएगा, वो पूरा मिल करके पॉइंट वैल्यू को बढ़ाएगा। जिन लोगों उन लोगों को तो पता है जो समझदार है, शायद आपको नहीं पता। आपको शायद ये बहकाया जाएगा जो इधर सामान जाएगा उसका वो बीवी खा लिया जाएगा, ऐसा शायद बताया जाए। नहीं रे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आऊँगा कल परसों में आपको प्लान बताऊँगा सारा डिटेल में। और मेरे भाई क्या बोल रहे हैं, हमने सोचा नहीं था कि डीके सर इतना बड़ा सरप्राइज़ देंगे। वो सरप्राइज़ भी तो इन्हीं भाइयों का कहा था, लेकिन बहुत शानदार सरप्राइज़ दिया है। जय हो प्रॉफिट गुरु तुलसी भाई, शुक्रिया मेरे भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे भाई। आप को खूब खुश रहें। मेरा नेम ले ले प्लीज़। हाँ, अंजू जी ज़रूर, आपका नाम ज़रूर लूँगा। अंजू बहन आपका नाम ज़रूर लूँगा, चिंता नहीं करो। हमारी अंजू बहन भी मैसेज कर रही है कि मेरा नाम भी ले लो। सभी लोगों का, कृष्ण जी, मल्टी हेल्पर, सभी लोगों का, है ना? बहुत सारे लोग हैं, हेल्दी एंड वेल्दी इंडिया, कृष्ण पाल जी, मोहम्मद जी, कुमरुद्दीन जी और आकिब जी, गिरीश जी, सुभाष सिंह कुमावत शेखावत, सुभाष सिंह शेखावत जी हमारे पटौदी से हैं, ओम प्रकाश जी, टीम मेंटर्स, राहुल कुमार जी, नेटवर्क मार्केटिंग, गिरीश पधार जी, आप बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आपका बहुत-बहुत प्यार, बस मैं इसीलिए आया था। प्लीज़ आप अपने आप को, अच्छा भाई सॉरी, वो अंजू नहीं है भाई, वो अनुज है। मेरी गलती, माय मिस्टेक भाई, है? मैं क्षमा चाहूँगा, है ना? तो बहुत-बहुत प्यार, बहुत-बहुत आभार। आपको कल 9 बजे ओके लाइफ केयर का जो प्लान है, मैं लाइव कर दूँगा। कल रात को 9 बजे प्लान बताया जाएगा डिटेल में। आप उसको समझिए, ध्यान से समझिए और उसके लिए आगे बढ़ कर के काम करिए। उम्मीद करता हूँ आपका दिन मंगलमय रहेगा। आप कोई भी डिसीज़न 1 सेकंड में नहीं ले लोगे। चाहे कल को मैं वीडियो बनाने आऊँ कि मैं कंपनी से जा रहा हूँ, या कोई वीडियो बनाए मैं कंपनी से जा रहा हूँ, उसकी कोई ना कोई मंशा है उस वीडियो बनाने के पीछे। मेरी ये वीडियो बनाने के पीछे भी रोकने की मंशा है, जो बनाएगा उसको छुड़वाने की मंशा है। आपको सोचना है सही क्या है, गलत क्या है। आपकी अपनी तरक्की के बारे में सोचना, अपनी सफलता के बारे में सोचना, ना कंपनी के बारे में सोचो,
ना प्रोडक्ट के बारे सोचो, ना प्लान के बारे सोचो, अपने बारे सोचो, अपने भविष्य के बारे सोचो, अपनी इज्जत के बारे सोचो, अपने धर्म के बारे सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। 19 और 21 हो सकता है, लेकिन ऐसी एथिकल कंपनी नहीं मिलेगी जो आईडी प्लेसमेंट नहीं देती है। जितने भी लोग जाते हैं इनको आईडी प्लेसमेंट मिलती है, इनको ऊपर प्लेसमेंट मिलती है, इनको पूरा सौदा दे दिया जाता है, वो तो कर जाएंगे। आपका क्या होगा? आपका क्या होगा जनाबे आली। ग्रेट सर, आप हमेशा सही बात करते हैं। संत कुमार जी बोल रहे हैं और अनुज भाई बोल रहे हैं मैं विधायक हूँ। अरे भाई विधायक साहब, धन्यवाद धन्यवाद विधायक साहब, धन्यवाद। और राजेंद्र कुमार जी, अच्छा राजेंद्र कुमार जी मुझे थोड़ा सा प्रेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं राजेंद्र कुमार जी घटिया। धन्यवाद भाई, अब मैं समझ सकता हूँ। देखो मैं तो हमेशा कहता हूँ, आपके कमेंट, आपके कमेंट आपका चरित्र दिखाते हैं, मेरा नहीं। आपके शब्द आपका चरित्र दिखाते हैं, मेरा शब्द मेरा चरित्र दिखाते हैं। आदमी वही बोल सकता है जो उसके अंदर है। आपने सुनी होगी ये कहानी, मुझे इस पे गुस्सा नहीं आता, ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे को, तो आते रहते हैं, सबकी अपनी अपनी मनोदशा रहती है। अंत में ये कहानी सुनाऊंगा और फिर मैं विदा लूंगा आप लोगों से आज की। साधु महाराज थे और वो जो है उनको जो है इसी प्रकार की गालियां मिलती रहती थी, तो वो सुनते रहते थे। तो उनका शिष्य बोला, महाराज ये इस तरह की गाली देते हैं, तो ये क्या मामला है? तो उन्होंने कहा, भैया जिसके अंदर जो भरा रहेगा, काम क्रोध मोह लोभ, गुस्सा आदमी को केवल अपने ऊपर आता है, कभी दूसरे के ऊपर नहीं आता। अब जरा सोच लेना, अगर आप एक्सपेक्ट करते हो और आपकी वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो आपको गुस्सा आता है। प्रेम भी आपको खुद पे आता है, गुस्सा भी आपके ऊपर ही खुद को ही आता है। आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हुई तो आपको प्यार आएगा, एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं है तो क्रोध आएगा। तो इसलिए याद रखना, कभी भी कोई आदमी आपको गंदी बात बोलता है, गाली बोलता है, कुछ बोलता है, तो वो आपको नहीं बोल रहा रे, वो बेचारा खुद दुखी है। उसकी खुद की हालत खराब है, तो इस वजह से वो बोल रहा है। कभी भी ऐसे लोगों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। कोई, मैं पहले भी वीडियो में बोला है, कोई आदमी मुझे गाली देता, मुझे उस पे तरस ही आता है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, इसके अंदर का ये जो दुःख है, तकलीफ है, इसे दूर करे परमेश्वर। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, आई लव यू, आपका दिन मंगलमय हो। और सुरेंद्र जी कह रहे हैं, राइट सर, थैंक यू सर। तो चलो फिर काफी देर हो गई है, याद रखना, ध्यान रखना, इसे फैला देना यार, ओके लाइफ केयर वालों को पता चल जाए कि आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है, उस साजिश का शिकार ना हो। ओके बहुत बेहतर कंपनी है। और मैं फिर आपको बोल रहा हूं, अगर मुझे वास्तव में कोई चीज गलत लगेगी तो आपका भाई इसी प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से असहयोग आंदोलन करेगा। और जैसे सरकार से लोग मांग कर रहे हैं किसान योजना, कि आपको ये हक वापस लेना पड़ेगा, ये नियम वापस लेना पड़ेगा, और सरकार उसके बारे में सोचती है, विचार करती है। हमने यहाँ पसीना बहाया है, इस कंपनी को खड़ा करने के लिए हमने पसीना बहाया है। हम अपने पसीने को छोड़ करके कैसे चले जाएं? हम यहीं रहेंगे और यहीं रह करके इसे सही कराएंगे, क्योंकि बदलेगा जमाना तो ओके, लाइफ बदलेगा। लव यू, थैंक यू। पता नहीं क्या, चलिए मेरा पढ़ लो क्या भाई। बिल्कुल दोस्त, मैं देखो यहाँ मार्केटिंग करने के लिए नहीं हूँ। मैं ये दोस्त अभी मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं जो है मार्केटिंग नहीं कर सकता हूँ, प्लीज आप समझो मेरी बात। बाकी आपको लव यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। ओके हम एक कदम आगे हैं, आपका दिन मंगल में हो। अंत में प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन, अच्छे सगे संबंधी, अच्छे मित्र, अच्छा कारोबार, धन धान्य संपूर्ण घर, आज्ञाकारी संतान, स्वस्थ शरीर दिया परमेश्वर, सद्बुद्धि दी, कलयुग में लोगों की सेवा करने का मौका दिया परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमेश्वर, यदि मेरे शब्दों से किसी का दिल दुखा हो तो परमेश्वर उसकी सजा आप मुझे ही देना, उनको नहीं देना परमेश्वर। उनको सद्बुद्धि देना, उनको आगे बढ़ाना, आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। आप सबका जीवन में खुशहाली करें, प्रेम करें, और परमेश्वर आप सभी लोगों का भला करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।